दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल न्यूज भारत 18 पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की धमक तेज हो चुकी है और सीमांचल का किशनगंज जिला फिर से सुर्खियों में है। यहाँ की 4 विधानसभा सीटें हैं: किशनगंज, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, कोचाधामन। जहाँ मुस्लिम वोटर्स 68% हैं। AIMIM के लिए गोल्ड माइन है। 2020 में पार्टी ने यहाँ धमाल मचाया, 4 सीटें जीती, लेकिन 4 विधायक आरजेडी में चले गए। अब ओवैसी की AIMIM क्या प्लान कर रही है? कौन लोग चुनाव लड़ेंगे? क्या गठबंधन हो गया अकेले जंग? आज हम हर सीट पर डिटेल एनालिसिस करेंगे, संभावित उम्मीदवारों के नाम बताएंगे और टिकट किस जगह से किसे टिकट मिलना चाहिए। कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। AIMIM के संभावित उम्मीदवार ये हो सकते हैं: किशनगंज विधानसभा से कमरुल हुदा। 2019 के बाई इलेक्शन में AIMIM के टिकट पर किशनगंज सीट जीतकर बिहार में पार्टी की पहली जीत दिलाई थी। वो मार्जिन था 10,000 से ज्यादा वोटों का, जहां उन्होंने बीजेपी की स्वीटी सिंह को हराया और कांग्रेस को 3rd जगह पर धकेल दिया। ये जीत AIMIM के लिए मील का पत्थर थी, क्योंकि इससे पहले पार्टी बिहार में नाम मात्र को थी। लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में कमरुल हुदा इस सीट पर AIMIM से ही लड़े, लेकिन वोट स्लिप की वजह से तीसरे नंबर पर खिसक गए। 41,904 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के इजराउल हुसैन जीते। और फिर आया ट्विस्ट। कुछ पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते AIMIM ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। कमरुल हुदा ने आरजेडी ज्वाइन कर लिया, जहां वो सीमांचल को ट्रांसफॉर्म करने की बात करते हुए शामिल हुए। लेकिन हाल ही में 2025 के चुनाव से ठीक पहले उन्होंने आरजेडी को बाय बाय कह दिया। अब वो इंडिपेंडेंट या AIMIM की ओर लौटने की चर्चा में है। पार्टी एक मजबूत प्रतिनिधित्व के लिए इन्हें वापस किशनगंज से दोबारा चुनाव लड़वा सकती है, क्योंकि उनका लोकल बेस अभी भी स्ट्रांग है। इसके अलावा इस सीट पर आरजेडी के किशनगंज जिला अध्यक्ष सरवर आलम भी टिकट के दावेदार माने जा रहे हैं। सरवर आलम ने हाल ही में आरजेडी छोड़ अख्तरुल ईमान और वारिस पठान की मौजूदगी में AIMIM ज्वाइन किया। वो लोकल मुस्लिम लीडर हैं और उनकी एंट्री AIMIM के लिए वोट शिफ्ट का मौका ला सकता है। आपकी क्या राय है? टिकट कमरुल हुदा को मिलना चाहिए या सरवर आलम को, जो फ्रेश एनर्जी ला सकते हैं? कमेंट्स में बताओ किसे सपोर्ट करोगे। बात बहादुरगंज की। AIMIM के उम्मीदवार यहाँ तौसीफ आलम को बनाया गया है। बहादुरगंज के 4 बार के पूर्व विधायक 2005 से 2020 तक कांग्रेस से जीते। 2020 में AIMIM के मोहम्मद अंजार नईमी ने उन्हें 3rd जगह पर धकेल दिया, जहां नईमी को 85,855 वोट मिले और तौसीफ को सिर्फ 30,204। लेकिन ट्विस्ट ये है कि नईमी बाद में आरजेडी में चले गए। अप्रैल 2025 में तौसीफ आलम ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया और AIMIM ज्वाइन कर लिया। ओवैसी ने खुद उनकी वेलकम की और पार्टी ने उन्हें बहादुरगंज से टिकट देने का ऐलान किया। उनका पुराना दबदबा, 4 टर्म MLA का एक्सपीरियंस AIMIM के लिए गेम चेंजर हो सकता है। मुस्लिम वोटर्स का एक बड़ा अंक उनके साथ शिफ्ट हो सकता है, खासकर जब कांग्रेस कमजोर पड़ रही है। तीसरी सीट ठाकुरगंज। यहाँ AIMIM के संभावित उम्मीदवार गुलाम मुस्तफा या कोई नया चेहरा हो सकता है। 2020 में AIMIM ने यहाँ महबूब आलम को टिकट दिया, जो 18,925 वोट लेकर 4थे नंबर पर रहे, जबकि आरजेडी के सौद आलम जीते। लेकिन असली स्टोरी ये है कि AIMIM का वोट बेस स्ट्रांग था, बस स्लिप हो गया। बाद में AIMIM के वह कई विधायक आरजेडी में चले गए, जिससे पार्टी को झटका लगा। गुलाम मुक्तदा का नाम हालिया रैलियों में चर्चा में है, जो लोकल मुस्लिम लीडर हैं, जो पार्टी की युवा विंग से AIMIM उन्हें फील्ड कर सकती है, क्योंकि ठाकुरगंज में मुस्लिम पॉपुलेशन हाई है और वक्फ ला SIR जैसे इश्यूज पर फोकस है। पार्टी का प्लान है पुराने वोटर्स को रिटेन करना। इसके अलावा आरजेडी के सौद आलम या JDU के नौशाद आलम का चैलेंज रहेगा। अगर AIMIM नया चेहरा लाती है तो युवा वोटर्स आकर्षित हो सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? गुलाम मुक्तदा जैसे युवा को टिकट या फ्रेश फेस को? कमेंट्स में बताओ कौन जीत सकता है। आखिरी सीट कोचाधामन।
कोचाधामन मोहम्मद इजहार अस्फी ने 2020 में AIMIM टिकट पर 79,893 वोट लेकर JDU के मुजाहिद आलम को 36,143 वोटों से हराया। ये AIMIM की सबसे बड़ी मार्जिन वाली जीत थी, लेकिन जून 2022 में इजहार अस्फी समेत 4 विधायकों ने RJD ज्वाइन कर लिया, जहां वो अब सिटिंग MLA हैं। उन्होंने अख्तरुल ईमान पर इल्जाम लगाया कि पार्टी इन्हें सपोर्ट नहीं किया। अब 2025 में अगर RJD टिकट नहीं देती तो अस्फी AIMIM की ओर लौट सकते हैं। हाल ही में अप्रैल 2025 में उन्होंने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, जो मुस्लिम वोटर्स को अपील करेगा। पार्टी उनका एक्सपीरियंस यूज कर सकती है, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम दिखाई देती है। कोचाधामन से पार्टी एक नए चेहरे जाफर आलम को आजमा सकती है, जिनकी पकड़ इलाके में अच्छी है। आपकी क्या राय है, किसे टिकट मिलना चाहिए? किशनगंज की चारों सीटों पर AIMIM की रणनीति साफ है, लोकल लीडर्स को टिकट देना और मुस्लिम वोट्स कंसोलिडेट करना। लेकिन चैलेंज है जन सुराज का मुकाबला सायार से वोटर लिस्ट इश्यूज। क्या AIMIM 10 से 20 सीटें जीतेगी? आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं।